हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास, आज हम अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। ठीक है, चैप्टर आप पढ़ चुके हैं और क्वेश्चंस को आपने सॉल्व भी किया है। तो अब हम रिविजन करेंगे और आप पढ़ेंगे यहाँ पे भोजन के घटक। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें समझी हैं। तो आपने भोजन के बारे में पढ़ा है कि भोजन क्या होता है या भोजन को ग्रहण क्यों करते हैं। भोजन क्या है ये सभी हम जानते हैं, जो भी आप खाना खाते हैं वो सभी भोजन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने कहा था, हम भोजन को ग्रहण क्यों करते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि हम भोजन को ग्रहण क्यों करते हैं, क्या रीजन है कि हमें खाना खाना पड़ता है। आप बोलेंगे कि अपनी जो भूख है, भूख को शांत करने के लिए। तो हमने कहा ऐसा क्या होता है कि जो हमारी भूख शांत होती है, ऐसा कुछ होता होगा कि जिससे हमने खाना खाया और हमारी भूख शांत हो गई है। तो हमने कहा भोजन से हमें क्या मिलती है, हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं, क्योंकि भोजन से हमें मिलती है ऊर्जा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है, ऊर्जा किसे कहते हैं। और ये जो सेम क्वेश्चन था ये आपने प्रीवियस लेक्चर में भी सॉल्व किया था। तो हमने कहा ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, आपने कहा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब हमने कहा कि जो भोजन है, भोजन में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, घटक होते हैं। तो हमने कहा भोजन के घटक किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, भोजन के घटक किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमने कहा कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमने बोला कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताइए। ये टॉपिक है आपके जो आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो आपको जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, ये कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो आपने कहा कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताइए। क्या कार्य होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। आपने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किस प्रकार के भोजन में पाया जाता है। प्रोटीन किस प्रकार के भोजन में पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहले तो आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखिए इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे आते हैं। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो जल्दी से पढ़िए क्वेश्चंस को और देखिए आप कितना जानते हैं इन क्वेश्चन के बारे में। चलिए, आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं के करके। हमारे पास जितने भी प्रश्न आते हैं उनके आंसर यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिएंट इज, यानी कि पोषक तत्व के उदाहरण हैं। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि पोषक तत्व किन्हें कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आपके पास आता है, आपने कहा पोषक तत्व किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने कहा पोषक तत्व किसे कहते हैं।
तो हमने कहा पोषक तत्व किसे कहेंगे? जो भोजन में जो भी तत्व आपको मिलते हैं जो कि आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा आपके शरीर के रखरखाव के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। तो पढ़ लें यहाँ पे, क्या इसका आंसर आएगा? आपने कहा वे तत्व जो भोजन से प्राप्त होते हैं तथा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर हमारे शरीर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं या उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन तो ये बना। अब आपको करना क्या है, हमने कहा कि आपके पास एक क्वेश्चन आया है एमसीक्यूज में, ठीक है, और एमसीक्यू से इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का नाम आया है, हमने कहा कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब इससे रिलेटेड आपके पास एग्जाम्पल सिर्फ इतना आया था कि इनमें से एग्जाम्पल कौन है न्यूट्रिएंट्स का, आपको ये बताना था, ठीक है। और हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। तो आपने कहा कि डेफिनेशन आप समझेंगे, इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं उनके नाम लिखिए, या पोषक तत्वों के नाम बताइए, या पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बताइए। अगर आप वो क्वेश्चन जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा पोषक तत्व के क्या उदाहरण है। एग्जाम्पल आपके पास क्या आता है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, फाइबर है और कार्बोहाइड्रेट है। क्या यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट यानी कि पानी, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कौन सा पोषक तत्व है? तो ध्यान रखिए, तीनों ही जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो तीनों ही क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, आपके पाचन में और डाइजेशन में इम्पोर्टेंट होते हैं। पानी भी क्या होता है, पाचन में सहायक होता है। फाइबर जो है वो आपने कहा कि जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है उसमें इम्पोर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट आपके भोजन का एक पार्ट होता है जिसे आप कंपोनेंट कह सकते हैं। इट मीन्स कि हमने कहा पोषक तत्व वो होते हैं जो भोजन में से हमें प्राप्त होते हैं, वो या तो आपको ऊर्जा देंगे या आपके शरीर का रख रखाव करेंगे। अब आपने कहा कि यहाँ पर पानी आपके पाचन में इम्पोर्टेंट है, फाइबर आपके उत्सर्जन में इम्पोर्टेंट है, और कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा तत्व है, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा तत्व है जो आपको क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो क्या होगा, इनमें से पोषक तत्व कौन सा होगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कहाँ से आपको मिलता है, भोजन से आपको मिलता है। और क्या आपको प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपने कहा निम्नलिखित में से पोषक तत्वों का जो उदाहरण है वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको करना है क्या है, जो पोषक तत्व है उसकी डेफिनेशन नोट करनी है, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन आपने नोट नहीं किया, अगर कर रखी है ऑलरेडी तो आप नहीं करेंगे, बट अगर नहीं किया है तो आप सबसे पहले डेफिनेशन नोट करेंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके पास आता है वो क्या है। अगला प्रश्न है, डैश आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, यानी कि निम्नलिखित में से जो डैश है, डैश हमारे शरीर की वृद्धि और हमारे शरीर के रख रखाव के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट होता है। रख रखाव कहिए या पुनरुद्ध भवन के लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। ऑप्शन क्या है, प्रोटीन है, सेकंड है वाटर, थर्ड है विटामिन और नेक्स्ट है फैट। तो आपको बोला क्या गया है स्टेटमेंट में, आपने कहा हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए डैश की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे शरीर की
मरम्मत और वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, विटामिन की होती है या वसा की होती है, ये आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है, आपने कहा अगेन आपके पोषक तत्वों से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। पोषक तत्व अलग अलग प्रकार के होते हैं, हर एक पोषक तत्व की आपको फंक्शन पता होनी चाहिए। प्रोटीन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर किसके लिए है, विटामिन किसके लिए, फैट किसके लिए है। सबसे पहले प्रोटीन की अगर हम बात करें तो हमने प्रोटीन क्या करता है, शरीर की वृद्धि व मरम्मत। अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा, लेकिन हम औरों के भी यहाँ पे क्या देखेंगे, फंक्शन देखेंगे। पानी क्या है, आपने कहा पाचन में सहायक होता है, ठीक है। विटामिन जो होते हैं वो होते हैं शरीर के रख रखाव के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। और अगर हम वसा की बात करें तो क्या कहता है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब आपने सभी के जो फंक्शन है वो देख लिए हैं। प्रोटीन का हो गया है, पानी का हो गया है, विटामिन का हो गया है, वसा का हो गया है। बताइए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपने कहा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। कैसे, देखिए वृद्धि कैसे होती है हमारे शरीर की, हमारी हाइट बढ़ती है। हाइट हमारी कैसे बढ़ती है, जब प्रोटीन हमारी बॉडी में संचित होता है। दूसरा, मरम्मत से क्या मतलब है, मरम्मत क्या होती है, जब हमें चोट आती है तो हमारे, आप देखते हैं कि जैसे चोट आई, हमारे हाथ पे चोट लगी तो हमारे हाथ से जो हमारी स्किन है वो निकल जाती है, जैसे आप क्या कहते हैं कि छिलका निकल जाता है या स्किन निकल जाती है, घाव वहाँ पे बन जाता है। धीरे धीरे आप देखते हैं कि जब आप मरहम पट्टी करते हैं और केयर करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो स्किन है वो फिर से बनने लगती है। तो वो भी किसकी वजह से है, प्रोटीन की वजह से है। क्लियर है। तो चलिए देखिए अपना क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको क्या पता चला है, प्रोटीन के कार्य, ठीक है, विटामिन और वसा के कार्य आपको यहाँ पे पता चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके पास आता है, आपसे पूछा गया है, द फूड कंटेन डैश आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी कि डैश युक्त खाद्य पदार्थों को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग का मतलब होता है शरीर का निर्माण। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, यानी कि ऐसे भोज्य पदार्थ जो शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। ऑप्शन अगेन आपके पास आते हैं, वाटर है यानी कि पानी या जल, नेक्स्ट है प्रोटीन, नेक्स्ट है विटामिन और नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। तो सबके फंक्शन हमने देखे हैं। फंक्शन हमने क्या देखा, पानी आप जानते हैं कि डाइजेशन में है, प्रोटीन हमने क्या बोला, वृद्धि व मरम्मत, विटामिन हमने क्या बोला, शरीर का रख रखाव, और कार्बोहाइड्रेट हमने बोला शरीर को ऊर्जा देते हैं। बताइए यहाँ पर आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। हमने कहा शरीर के निर्माण से मतलब है कि बॉडी का फॉर्मेशन होता है। बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि शरीर की जब वृद्धि होती है, यानी कि हमारी बॉडी जब हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, हमारी बॉडी का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम हमारी बॉडी में कहीं कटफट लग जाती है तो फिर से जो स्किन बनती है तो वहां पे भी क्या हो रहा है, आपने कहा कि फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगेन आपका जो सही आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, प्रोटीन। प्रोटीन को ही हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग ऑफ फूड कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए सेम
आंसर है आपके, इस क्वेश्चन का भी आपका सेम आंसर है और इस क्वेश्चन का भी आपका सेम आंसर है, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है यहाँ पर। तो यही आपको देखना है कि आपको आंसर तो पता है, आपको फैक्ट पता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाता है इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया डैश आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, यानी हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए डैश की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर बोला गया है द फूड कंटेंट डैश आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी कि डैश युक्त खाद्य पदार्थ बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं। तो दोनों जो क्वेश्चन है उनकी लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, यानी कि डैश जो भोजन है वो हमारी बॉडी को रोगों से मुक्त रखता है। कौन सा भोजन है यहाँ पे? पहला है प्रोटीन, दूसरा है वाटर, तीसरा है विटामिन और चौथा है फैट। क्या पूछा गया है कि डैश हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। ठीक है, तो आपने कहा ऑप्शन क्या है? प्रोटीन है, पानी है, विटामिन है और वसा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है। आप देखिए, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर प्रोटीन का कार्य, पानी, विटामिन और वसा का कार्य, तो आप सभी के काम को यहाँ पे जानते हैं। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा पोषक तत्व है या वो कौन सा ऑप्शन है जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार सारे पोषक तत्वों को पढ़िए। यहाँ पर हमने जितने भी पोषक तत्व पढ़े हैं आपने उन सभी के बारे में बात की है। तो कौन कौन से पोषक तत्व हमारे पास आए थे? आपने कहा कार्बोहाइड्रेट, आपने कहा प्रोटीन, आपने कहा वसा, आपने कहा विटामिन, आपने कहा खनिज। जब चैप्टर हमने पढ़ा था तो हमने सभी के कार्य यहाँ पर देखे थे और सभी के एग्जाम्पल हमने देखे थे। और इनमें से कोई एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो बताइए आपका कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? चलिए, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर देखा होगा तो हमने कहा कि आपका जो सही आंसर आएगा वो है विटामिन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही आंसर आएगा। अब ठीक है, आपने इसका आंसर कर लिया है। क्वेश्चन अब ये आता है कि विटामिन के अलग अलग प्रकार हमने देखे हैं। ठीक है, अलग अलग विटामिन के हमने प्रकार देखे हैं। कौन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ पर कि इनके कार्य क्या हैं, ये कैसे हमें रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, या ये हमारी बॉडी के किस पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, हमने कहा आपके पास सारे विटामिन आए हैं और आपको ये बताना है कि ये कि हमारी बॉडी के किस पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। पहली चीज तो ये है। दूसरा, इनके ये किस प्रकार के भोजन में पाए जाते हैं, क्या सोर्स है इनका। दूसरा, तीसरा, अगर ये नहीं पाए जाएंगे तो इनके क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, या डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, यानी कि इनकी कमी से कौन सा रोग होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए आपके विजन, यानी कि आपकी आंखों के लिए क्या होता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। आंखों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, विटामिन बी के बहुत सारे फंक्शंस हैं। वैसे विटामिन ई के भी, विटामिन बी आपके ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि आपके दिमाग के लिए अच्छा होता है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा होता है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है, आपके डाइजेशन, आपके यानी कि आपके पाचन के लिए अच्छा होता है, आपकी भूख के लिए अच्छा होता है। बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, विटामिन के। तो आपने कहा कि आपके ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, डाइजेशन के लिए और आपके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो यानी कि आपके दिमाग के लिए,
आपके जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम आप समझते हैं, वो सिस्टम जिसके द्वारा हम कोई भी चीज़ को, हमारे आसपास जो भी सेंसेस होते हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, हम उन्हें महसूस करते हैं, चाहे वो सुनना हो, वो देखना हो, ठीक है, वो टेस्ट करना हो, यहाँ पे वो किसी के टच को पता करना हो, या वो कोई भी ठंडा या गर्म फील करना हो, ठीक है। तो आपने कहा आपका तंत्रिका तंत्र, हम उसे कहते हैं नर्वस सिस्टम को। ये सभी जो चीज़ें होती है उसके लिए विटामिन बी इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन सी की अगर हम बात करें, वो आपके मसूड़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके गम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, आपके जो गम हेल्थ है, मसूड़ों की जो हेल्थ है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है विटामिन डी, जो आपकी हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपकी जो बोन्स है, बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम विटामिन ई की बात करें तो ये आपकी त्वचा के लिए, आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। विटामिन के की बात करें तो ये रक्त के थक्के जमने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे जब हमें चोट लगती है तो हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम के बाद वो खून खुद ही रुक जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ अलग से करते हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा किसी को चोट आई है तब वहाँ पर कुछ करना पड़ता है, अदरवाइज छोटी मोटी जो चोट हमें लगती है तो वो जो रुधिर का थक्का है, यानी कि जो रक्त है, वो खुद ही वहाँ पे क्या होता है, रुक जाता है, किसकी वजह से, विटामिन के की वजह से। ये तो हमने कहा कि हमारे शरीर में ये किस चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आता है कि अगर इनकी कमी हो गई, अगर यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकी डेफिशिएंसी हो गई, तो तब यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि तब आपको कौन सी बीमारियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं, वो आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो एक बार ये सब नोट कीजिए और देखिए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से कौन सा रोग होता है, और इसी प्रकार से सी डी ई के की कमी से किस कौन सा रोग यहाँ पर होता है। चलिए, अब देखते हैं कि इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो इजी है, हमने कहा कि ये हमारी बॉडी के जिस भाग के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर इनकी कमी हो जाती है तो उन्हीं भागों को प्रभावित करेंगे। तो आपने कहा ये विजन को प्रभावित करते हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। रतौंधी में क्या होता है कि जो रात के समय में जो विजन है वो बहुत कम हो जाता है, या फिर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो हमने कहा रतौंधी का जो सीधा सीधा मतलब है वो आंखों से, कि आंखें कमजोर हो जाती हैं। विटामिन बी की कमी होती है तो बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी में जो आपके गाम से जो मसूड़े हैं उनसे खून निकलने लगता है, मसूड़े क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मसूड़े, विटामिन डी इंपॉर्टेंट है हड्डियों के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, जिसे आप क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। विटामिन ए त्वचा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो विटामिन ई त्वचा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन ई की कमी से त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं, और अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो आपने कहा रुधिर का थक्का नहीं जम पाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले रोग हैं। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि जितने भी विटामिन आपके पास आए हैं, जितने भी विटामिन आपके पास आए हैं, सब विटामिन कौन से फूड में पाए जाते हैं उनके एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे विटामिन ए किस प्रकार के भोजन में पाया जाता है, विटामिन बी किस प्रकार के भोजन में पाया जाता है, विटामिन के किस प्रकार के भोजन में पाया जाता है। इन सभी के एग्जाम्पल आप लोग घर से करके लेके आएंगे, तो होमवर्क आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, चलिए आगे जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उन्हें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, द फूड कंटेन डैश आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। निम्नलिखित में से वो कौन से फूड होते हैं या डैश फूड एनर्जी गिविंग या ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन है प्रोटीन है, वाटर है, विटामिन है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट है। आपसे पूछा गया है डैश वाले खाद्य पदार्थों को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है, और ऑप्शन में क्या क्या है, प्रोटीन है, पानी है, विटामिन है, और वसा और कार्बोहाइड्रेट है। बहुत इजी आपके पास आंसर आते हैं। प्रोटीन, मैं बार बार आपसे बता रही हूँ कि जो प्रोटीन है वो शरीर की, बार बार आपको इसीलिए फंक्शन बताए जा रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में पोषक तत्वों के कार्य ही इंपॉर्टेंट आपके पास आते हैं, तो हम बार बार लिख रहे हैं। ये क्या है, शरीर की वृद्धि,
व मरम्मत के लिए, यानी कि ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है। पानी क्या है? आपने कहा डाइजेशन या पाचन। विटामिन जो है वो शरीर के रख रखाव के लिए, शरीर के रख रखाव से क्या मतलब है कि शरीर को रोगों से मुक्त रखने के लिए, शरीर को रोगों से मुक्त रखना इनका काम है। अब आए हमारे पास वसा। वसा को हमने क्या बोला था? ये क्या देते हैं? शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? आपने कहा ये भी क्या करते हैं? शरीर को ऊर्जा देते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर जो सही आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा कि फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हमारे पास दो हैं, वो है फैट एंड विटामिन। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। डैश हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। क्या पूछा गया है कि डैश हमारी आंखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। क्या है? प्रोटीन है, पानी है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन है? अब इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं, बस लैंग्वेज चेंज हुई है यहाँ पे। चलिए, अब हमने क्या बोला था? प्रोटीन हमारे शरीर में क्या कर रहा है? हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए क्या कर रहा है? हमारी बॉडी को रिपेयर कर रहा है। क्लियर है? वाटर डाइजेशन कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट हमने कहा एनर्जी गिविंग फूड है। तो विटामिन से हमारे पास रह जाते हैं जो हमारे बॉडी के अलग अलग भागों को क्या रखते हैं? स्वस्थ रखते हैं। ऑप्शन आपका कौन सा? विटामिन डी आपका सही, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, जो विटामिन है। ठीक है। अब क्वेश्चन आपके पास ये आता है, हमने कहा हमारी आंखों के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है, हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है, हमारे मसूड़ों के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस जो क्वेश्चन अच्छे से समझा है और नोट किया है तो आपको इनके आंसर अच्छे से आते होंगे। तो ये आप क्या करेंगे? नोट करेंगे अपनी कॉपी में। तो हमने कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं इस चैप्टर के, और कुछ और क्वेश्चंस आप लोग इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।